आज 11 फरवरी है और अगले सिर्फ 5 मिनट में हम आज के करंट अफेयर्स का ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे कि खबरें सीधे आपके दिमाग में जा बैठेंगी। पर रुकिए, आज सिर्फ सुनना नहीं है, इस क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्लास खत्म होते ही आपका एक छोटा सा टेस्ट भी होगा। देखते हैं आज कौन बाजी मारता है और कौन सिर्फ रील देखकर सो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम इन 4 हिस्सों पर बात करेंगे। सबसे पहले टेक्नोलॉजी की ग्लोबल रेस, फिर देखेंगे अर्थव्यवस्था की रफ्तार, उसके बाद जानेंगे राज्यों ने क्या बड़े कदम उठाए हैं, और आखिर में बात होगी प्रेरणा, खेल और सम्मान की। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। बात करते हैं टेक्नोलॉजी की ग्लोबल रेस की और देखते हैं कि इस वक्त दुनिया में इनोवेशन का शहंशाह कौन है। अच्छा, एक सवाल सोचिए तो जरा, आज की तारीख में कौन सा देश रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है? शायद जो नाम दिमाग में आ रहा है वो अब सही जवाब नहीं है। जवाब है चीन। जी हाँ, चीन ने अब अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है और R&D पर दुनिया में सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश बन गया है। ये सिर्फ एक और इंडेक्स पर नजर डालते हैं, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025। ये इंडेक्स बताता है कि कोई देश टेक्नोलॉजी को कितनी अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पर अमेरिका अभी नंबर 1 पर है और भारत की रैंक है 45। तो सवाल ये उठता है कि इस बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए भारत आखिर कर क्या रहा है? आइए देखते हैं। देखिए, भारत एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रहा है, जैसे कि गुजरात में गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए स्टारलिंक के साथ पार्टनरशिप की गई है। उधर लखनऊ में देश का पहला AI से चलने वाला स्मार्ट पावर ग्रिड शुरू हो गया है और क्लीन एनर्जी की तरफ कदम बढ़ाते हुए नीदरलैंड के साथ एक जॉइंट हाइड्रोजन फेलोशिप प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है। ये सब भारत की टेक्नोलॉजिकल पावर बढ़ाने के ही प्रयास हैं। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, अर्थव्यवस्था की रफ्तार। यहाँ कुछ बड़े नंबर्स और जरूरी पॉलिसी बदलावों की बात करेंगे। जरा इस नंबर को देखिए, $1 ट्रिलियन। ये एम्बिशियस टारगेट सेट किया है उत्तर प्रदेश ने। अपने पहले आर्थिक सर्वेक्षण के साथ यूपी सरकार ने यह ऐलान किया है कि वो प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। इकोनॉमी अब छोटे और मझोले उद्यमों के लिए बिना गारंटी वाले लोन की लिमिट को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर सीधा डबल यानी 20 लाख रुपए कर दिया गया है। और जब इकोनॉमी की बात हो रही है तो महिला सशक्तिकरण की बात कैसे न हो। हरियाणा के गुरुग्राम में लखपति दीदी सरस आजीविका मेला चल रहा है। इसका मकसद है महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से और मजबूत करना और उन्हें अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म देना। चलिए अब देश के अलग अलग राज्यों का रुख करते हैं और देखते हैं हमारे तीसरे सेक्शन में कि वहाँ क्या कुछ खास हो रहा है। जन स्वास्थ्य यानी पब्लिक हेल्थ को लेकर उड़ीसा ने एक बहुत ही सख्त और जरूरी फैसला लिया है। राज्य में गुटखा, पान मसाला और बाकी तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। अब एक नजर एडमिनिस्ट्रेशन पर। पश्चिम बंगाल पुलिस को नया मुखिया मिल गया है। सीनियर IPS ऑफिसर पीयूष पांडे को राज्य का नया डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी DGP नियुक्त किया गया है। और अब केरल से एक बहुत ही खूबसूरत खबर आ रही है जो पर्यावरण से जुड़ी है। अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम बदलकर अब अरलम बटरफ्लाई सेंचुरी कर दिया गया है। ये कदम दिखाता है कि अब वहां तितलियों के संरक्षण पर और भी ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। और अब हम आ पहुंचे हैं अपने आज के विश्लेषण के आखिरी और सबसे इंस्पायरिंग सेक्शन पर, प्रेरणा, खेल और सम्मान। अब खेल के मैदान से भारत के लिए एक जबरदस्त खबर। नई दिल्ली में हुई एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में हमारी स्टार शूटर मनु भाकर ने 25 मीटर पिस्टल इवेंट में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। और अंत में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान। जर्मनी में ऑर्गेनिक फूड का दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगता है, बायोफैक 2026, और वहां भारत को कंट्री ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया है। ये हमारे ऑर्गेनिक सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। तो ये थी आज की टॉप खबरें। अब बारी है ये देखने की कि इस 5 मिनट के विश्लेषण से दिमाग में कितना ज्ञान टिका। फौरन जाइए, टेस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे हल कीजिए और अपना स्कोर कमेंट में बताइए। खुद को परखिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में कोई दोबारा ये प्रस्तुति दिखाने नहीं आएगा। जय हिंद।